हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 76. Leena and Rohit are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. Balance sheet of Leena and Rohit as on 31st March 2018. Creditors rupees 80,000, bills payable rupees 38,000, general reserve rupees 50,000, Leena's capital rupees 1,60,000, Rohit's capital rupees 1,40,000. और एसेट साइड दिया हुआ है कैश रुपीज़ 42,000, डेटर्स रुपीज़ 32,000 माइनस प्रोविजन रुपीज़ 2,000, आउटर कॉलम में है रुपीज़ 1,30,000, स्टॉक ऑफ रुपीज़ 1,46,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी रुपीज़ 1,50,000. ग्रैंड टोटल इज रुपीज़ 4,68,000. On the above date, Manoj was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm on the following terms. Manoj brought proportionate capital. He also brought his share of goodwill premium of rupees 80,000 in cash. 10% of general reserve was to be transferred to provision for doubtful debts. Claim on account of workmen compensation amounted to rupees 40,000. Stock was overvalued by rupees 16,000. Leena, Rohit and Manoj will share future profits in the ratio of 5:3:2. Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of the reconstituted firm. पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें बनाना है 40,000 रुपीज़ का। बैलेंस शीट में देखिए कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, लेकिन अभी हमें बनाना है। सो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है। सो डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ को हम डेबिट में लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ रुपीज़ 40,000। और साथ में लिखा हुआ है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब जितने का स्टॉक है उससे ज़्यादा का स्टॉक लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो उसे हमें ठीक करना होगा। इसके लिए हमें स्टॉक को रिड्यूस करना है। सो रिड्यूस इन स्टॉक। सो स्टॉक एक एसेट है और उसे कम करना है 16,000 रुपीज़ से। इतना ज़्यादा लिखा हुआ है बैलेंस शीट में। बस यही दो इन्फॉर्मेशन है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। ग्रैंड टोटल है 56,000, डेबिट बैलेंस आएगा 56,000 का विच इज़ लॉस। सो ये बाय लॉस, और ये हम ओल्ड पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। और ओल्ड पार्टनर्स हैं लीना एंड रोहित। 56,000 को तोड़िए 3:2 में, 33,600 एंड 22,400। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है रुपीज़ 1,60,000 एंड रुपीज़ 1,40,000। अब रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो डेबिट में ट्रांसफ़र होगा। रिवैल्यूएशन का लॉस रुपीज़ 33,600 एंड 22,400। कई बार हम भूल जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना, याद से उसे लिख दीजिए। अब बैलेंस शीट को स्कैन कीजिए तो वहाँ देखिए जनरल रिजर्व है, लेकिन जनरल रिजर्व का पूरा अमाउंट हमें यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना है। उसमें से 10% हमें प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए ट्रांसफ़र करना है। सो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने का है? 50,000 का है। उसमें से 10% मतलब 5,000 रुपीज़ हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफ़र करना है। तो रिमेनिंग 45,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये आएगा 27,000 एंड रुपीज़ 18,000 ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करना है। देन प्रीमियम फॉर गुडविल। सो बाय प्रीमियम, इसको हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में
ट्रांसफ़र करना रहता है। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि नया रेशो क्वेश्चन में सजेस्ट किया गया है, जैसे कि ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो इज़ 3:2 और न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो इज़ हाउ मच, 5:3:2। इसलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हम अभी ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो जो है वो चेंज हो गया है, 3:2 है, यहाँ 5:3 है। अगर सेम होता तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता। फाइन, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं लीना के लिए। ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 5/10, एलसीएम आएगा 10, 4 माइनस 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/10। उसी तरीके से सेकेंड पार्टनर रोहित का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5 माइनस 3/10, यह आ गया नीचे 10 एंड 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1/10। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 1:1, 1/10 इज टू 1/10 इज 1:1। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें यहाँ 1:1 में करना है, और गुडविल का अमाउंट है ₹80,000। सो 40,000। अब हम क्लोज कर देंगे इसे, टू बैलेंस क्लोज डाउन। ग्रैंड टोटल कीजिए, यहाँ आएगा 2,27,000 माइनस 33,600 आएगा ₹1,93,400। यहाँ ग्रैंड टोटल कीजिए ₹1,98,000 माइनस 22,400 विल गिव यू 1,75,600। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यू पार्टनर मनोज विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्या मतलब है कि वो अनुपातिक पूंजी लाएगा, कैपिटल लाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस का अनुपातिक नहीं लाएगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसका हमें प्रोपोर्शनेट निकालना होता है। कभी भी आप ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस का प्रोपोर्शनेट अमाउंट मत सोचिए, आपको हमेशा सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो क्लोजिंग ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बनता है उसका प्रोपोर्शनेट हमें निकालना है। फाइन, सो कैसे निकलेगा प्रोपोर्शनेट, आप देखिए मनोज का जो पोर्शन है वो कितना है, 1/5 है। तो आपको पता होना, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लीना और रोहित का पोर्शन कितना होना चाहिए, 1 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। फाइन, हमें 4/5 पता है, अमाउंट पता है, मतलब हमें क्या पता है कि 4/5 ऑफ द टोटल कैपिटल हमें पता है, तो हम 1/5 भी निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब चलिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं। इधर ये 4/5 है, सो 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 193,400 प्लस 175,600 विच इज इक्वल टू 3,69,000। Fine, 4/5 of total capital is how much, 3,69,000। Therefore total capital कितना हो जाएगा, 3,69,000 मल्टीप्लाइड बाई, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5 को न्यूमरेटर में ले जाइए, 4 को डिनोमिनेटर में, सो ये 5/4। सो टोटल कैपिटल हमें पता चल जाएगा। ये अमाउंट है ₹4,61,250। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसलिए न्यू पार्टनर का, मनोज का कैपिटल कितना रहेगा, मनोज का कैपिटल रहेगा 4,61,250 इंटू 1/5, क्योंकि मनोज का पोर्शन 1/5 है, यही है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 92,250। सो ये अमाउंट है मनोज के कैपिटल का जो वो ला रहा है। सो यहां लिखिए आप बाय बैंक, कैश भी लिख सकते हैं, 92,250। अब ये प्रोपोर्शनेट है।
सो इस तरीके से हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कैलकुलेट करना है। पहले आप टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए रेसिप्रोकल करके इनका। जब टोटल कैपिटल पता चल जाए उसका 1/5 निकाल लीजिए, टोटल कैपिटल का 1/5, दैट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सो बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में पहले कैपिटल्स लिख लेते हैं। कैपिटल्स ऑफ लीना, रोहित और मनोज, सब तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। 193,400 and 175,600 and 92,250, 4,61,250 ये हुआ कैपिटल। देन सन्ड्री डेटर्स, नो सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, जैसा कि बैलेंस शीट में लिखा है उसे हम रिपीट करना है। एंड बिल्स पेबल, ₹38,000 का। एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अभी अभी नया बनाया है हमने ₹40,000 का, जो पहले बैलेंस शीट में नहीं था। इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब एसेट्स में आ जाइए। कैश एंड बैंक, फर्म के पास पहले से ही ₹42,000 कैश है, उसमें नए पार्टनर का कैपिटल आया और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल आया विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। सो कैश का बैलेंस हो गया ₹2,14,250। देन डेटर्स है ₹1,32,000 के, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000 का बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लेकिन ₹5,000 हमने जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र किया है। सो टोटल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो गया 7,000। 2,000 प्लस 5,000 इज 7,000। ये जनरल रिजर्व से आया हुआ अमाउंट है, इसलिए अब गुड डेटर्स हैं ₹1,25,000 के। देन स्टॉक 16,000 ओवर वैल्यूड था, अब उसे हम वापस सही कर देते हैं, 1,30,000 बना दीजिए। देन प्लांट एंड मशीनरी ₹1,50,000 का, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ग्रैंड टोटल इज 6,19,250। सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन इज़ टू बी सॉल्व। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है, और बाकी के प्रीवियस वीडियोस को भी आप देखिए। और क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा नहीं समझाया जा सकता, अगर मैं पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में समझाने लग जाऊं तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा और वो आपके लिए बहुत बोरिंग भी रहेगा। सो धीरे धीरे जैसे जैसे चैलेंजेस क्वेश्चंस में आते जाते हैं वैसे वैसे हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते जाते हैं, इसलिए पूरा एक्सरसाइज ज़रूरी होता है। So please watch all the previous videos and listen to the explanation given there, that will help you get the concept in the right way. Please recommend this channel to your friends so that they can be benefited from this channel. कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.